बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 3 खबरें हैं और वो तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और तीनों बड़ी अहम खबरें हैं। लेकिन पहली खबर में जो स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, वहाँ से हमें शुरू करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज लाहौर में बात करते हुए ये कहा कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। ये उन्होंने साफ कहा कि जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम है वो ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। एक छोटी सी एलीट क्लास है पाकिस्तान में और उसने अपने कब्ज़े में पूरे मुल्क को लिया हुआ है। हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक छोटी सी एलीट क्लास ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। जेल में सिर्फ गरीब लोग जाते हैं जिनके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं होते, जबकि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। ताकतवर करप्शन का हिसाब किताब देने को तैयार नहीं है और ये जो पीडीएम यूनियन टाइप की जो चीज़ें बनती हैं ये एनआरओ मांगने में लगी हुई हैं। हमने ताकतवर को कानून के नीचे लाना है, ये वो चाहते हैं। लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और साफ कहा कि जो मौजूदा पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम है वो ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। लोग अपनों को बचाने के लिए मैदान में आ जाते हैं। हाल ही में बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे शोर मचा रहे हैं और लोग उस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि एक जज साहब के मामले के अंदर एक ख़ास किस्म की इम्यूनिटी है जो उनकी वाइफ ने और फैमिली ने इंजॉय की है। तो क्या अब जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनके ख़ानदान सवालों के जवाब नहीं दिया करेंगे? ये एक बड़ी अहम चीज़ है। देखें, जज साहिबान का अपना एक मुकाम है, लेकिन क्या इस्लाम, इखलाकियात या दुनिया का कोई भी कानून किसी शख्स को कानून से बालातर कर देता है? कुछ भी हालात रहे हों, अगर किसी के पास कुछ बहुत ज़्यादा मौजूद है और वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता तो उसको जवाब देना होगा। और अगर लोग जवाब देना बंद कर देंगे तो फिर बाकी लोग भी कहेंगे हम नहीं देते जवाब। तो फिर जवाब मांगेगा कौन और कैसे मांगेगा? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जवाब मांगना चाहते हैं तो निज़ाम उनके सामने आ जाता है और निज़ाम की खराबियां उनके सामने आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, बड़ी मज़ेदार। ये जो पहला इजलास हुआ ना, इसका जब शुगर माफिया वालों का इजलास हुआ, वो भी इकट्ठे हो गए ना सारे। वैसे कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई PMLN का है, कोई जो है वो PTI का है, कोई जो है वो हमारे जो है वो मुक्तदर हलकों के लोग हैं। मुक्तदर के बोले तो रिटायर फौजी है वो, इनके पास भी बहुत सारा शुगर माफिया के अंदर इनका भी कंट्रोल है और बहुत सारे लोग हैं, काफ लीग वाले भी हैं। जब ये सारे पहली दफ़ा इकट्ठे हुए ना, तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये रमज़ान शुगर मिल के दफ्तर में इकट्ठे हुए जो मुस्लिम लीग नून वालों की हैं। और फिर जब इनकी दोबारा मीटिंग हुई तो फिर वो जहांगीर तरीन साहब वाली साइड पे मीटिंग हुई। यानी ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो दस्तों गिरेबान रहती हैं, एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, लेकिन जब इनकी शुगर मिलों का मामला आया तो ये सारे इकट्ठे हो गए और एक दूसरे के दफ्तरों में बैठ के इन्होंने मुश्तरका इजलास किए कि भाई इससे कैसे जान छुड़ाएं, इमरान खान से ये तो गले पड़ता है और ये तो हमारी मुनाफे के पीछे पड़ गया है। लिहाजा ये सारे इकट्ठे हो गए थे और इनकी जो 2 इजलास हुए वो दोनों खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने एक दूसरे के दफातर में बैठ के किए, जो एक दूसरे की सियासी लिहाज से शक्ल नहीं देखना चाहते। तो जो मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जमात इस्लामी का या पीपल्स पार्टी का या काफ लीग का कारकुन आपस में लड़ते हैं वो ना लड़ें। आपके लीडर सारे इकट्ठे हैं, करप्शन के इस हमाम में सारे एक साथ नंगे हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा कि एक छोटी सी एलीट क्लास, अब इस एलीट क्लास में खाली जो है वो पॉलिटिशियंस नहीं हैं, इसके अंदर बिजनेसमैन भी हैं, इसके अंदर रिटायर फौजी भी हैं। तो दोनों तरह के जगहों के ऊपर जो है वो लोग मौजूद हैं और वो मिलके करप्शन के इस हमाम में जो है वो सारे नंगे हो रहे हैं और नहा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। अब एक बड़ी खबर आई है जो एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता तालिब फरीदी साहब एक बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वो करते हैं। उन्होंने इस स्टोरी के ऊपर काम किया, कुछ काम मैंने किया क्योंकि उन्होंने शुरू की थी इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। ये जो स्टोरी है वो सबसे पहले उन्होंने ब्रेक की है और अभी पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। मैंने आज इसको वेरीफाई किया है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। खबर यह है कि एक बैनुल अक़वामी इदारा है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये 60 साल से काम कर रहा है। इस इदारे के जो मेंबर ममालिक हैं उनकी तादाद 37 है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े दुनिया के तगड़े मुल्क जो हैं, बड़े बड़े मुल्क, वो इसके मेंबर हैं और कुछ 40 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर ये काम करते हैं बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पे दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर इनका नेटवर्क है और ये बड़े शानदार तरीके से अपनी खिदमात पेश करते हैं। 2018 की जुलाई में
पाकिस्तान का इनके साथ एक मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे के बाद इन्होंने पाकिस्तान को कुछ फैसिलिटीज़, कुछ सहूलतें फराहम करनी थी और कुछ मालूमात फराहम करनी थी और पाकिस्तान की मदद करनी थी। जो टैक्स चोर लोग हैं, जो पैसा लेकर भाग जाते हैं और जो टैक्स देते नहीं हैं, उनके खिलाफ एक मरबूत हिकमत अमली बनाने में और पॉलिसी बनाने में इन्होंने मदद करनी थी। इसमें इनका आगे एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है TIWB, उनको कहते हैं टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, यानी बॉर्डर्स, विदाउट बॉर्डर्स। ये टैक्स इंस्पेक्टर इस तरह के माहिरीन हैं जो कोई बॉर्डर के अंदर रह के काम नहीं करते, पूरी दुनिया में काम करते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये इकट्ठी करते रहते हैं। इनके पास दुनिया भर के बैंकों की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है और मशकूक रिकॉर्ड का इनके पास बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब होता है। इन्होंने पाकिस्तान को हाल ही में कुछ लिस्टें फराहम की हैं। ये लिस्टें बड़ी खौफनाक हैं। इस वक्त ये लिस्टें जो हुकूमत है उसके पास मौजूद हैं, वफाकी हुकूमत के पास, फिर ये नैब के पास हैं, फिर ये FIA के पास हैं। ये लिस्टें जो हैं वो FBR के पास हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, और उसके अलावा ये दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास भी ये लिस्टें पहुंच चुकी हैं, स्टेट बैंक के पास भी हैं। अब इन लिस्टों के मुताबिक 40 मुल्कों का रिकॉर्ड पाकिस्तान को दिया गया है जहां पाकिस्तानियों ने खुफिया अकाउंट खुलवाए हैं या खुफिया असासे बनाए हैं। जो रिकॉर्ड अभी तक इस इदारे ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने जो अब तक रिकॉर्ड फराहम किया है, इसको OECD भी कहते हैं। इस इदारे ने जो अब तक रिकॉर्ड फराहम किया उसके मुताबिक 40 मुल्कों में कुछ पाकिस्तानियों के 1.5 लाख खुफिया अकाउंट्स की मालूमात फराहम हुई हैं और ये 50,000 से ज़ायद मुख्तलिफ लोगों के नामों के ऊपर ये अकाउंट बनाए गए हैं जो जाली भी हैं। इनमें बहुत सारे नाम इस्तेमाल किए गए हैं और बहुत सारे खुफिया हैं। यानी एक आदमी जो एजेंट के तौर पे काम कर रहा है उसने अपने 20-20, 25-25, 30-30 रिश्तेदारों के ID कार्ड लेकर इस्तेमाल करके दुनिया भर में अकाउंट्स का एक जाल बिछाया हुआ है। इस तरह ये 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों के 1.5 लाख के करीब खुफिया अकाउंट्स की मालूमात हैं जो 40 मुल्कों के अंदर फैलाए गए हैं। इन अकाउंट्स में अब तक जो पैसा पता चला है वो 7.5 से 8 अरब अमरीकी डॉलर्स हैं। 7.5 से 8 अरब अमरीकी डॉलर्स बहुत बड़ी अमाउंट है। और लगभग 3 अरब से 4 अरब अमरीकी डॉलर्स की दुबई में, मलेशिया में, लंदन में, स्पेन में, अमेरिका में, कनाडा में, नॉर्वे और कोरिया में रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी इन्होंने रिकॉर्ड के अंदर बताया कि ये भी आपके पाकिस्तानियों की है, ये यहां से लेकर गए हैं। अब ये जितना पैसा गया है इसकी सारी मालूमात और ये सारी चीजें FIA, FBR, स्टेट बैंक और नैब को मिली हैं। ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजा गया है। यानी इस पैसे का जो 80% से ज्यादा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से साबित हो चुका है कि पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया है। ये अकाउंट्स तारीख में पहली बार पकड़े गए हैं। जहांगीर तरीन का और शहबाज शरीफ साहब, असल में हुआ क्या, ये लिस्टें जब पाकिस्तान में आई ना तो पाकिस्तानी इदारे फंसे हुए थे कुछ शुगर स्कैंडल के अंदर। उस पर जो इदारे काम कर रहे थे उनके एक ऑफिसर ने तहकीकात के दौरान इन लिस्टों का जायजा लिया तो उसको वो लाइन मिल गई जहां से ये पैसा मनी लॉन्डर हुआ था। यानी शहबाज शरीफ का पैसा कैसे बाहर पहुंचा और जहांगीर तरीन का पैसा बाहर कैसे पहुंचा, जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ का पैसा बाहर कैसे पहुंचा, इसका रिकॉर्ड बाकायदा मिल गया था उस वक्त FIA को इन लिस्टों को देखने के बाद। और फिर जब ये सारा मामला शहबाज शरीफ के सामने रखा गया तो पहले वो मुकर गए, लेकिन जब उनको उनके अपने दस्तखत, उनके अपने अकाउंट्स, उनके बच्चों के दस्तखत, उनके अपने बच्चों के अकाउंट्स, उनकी वाइफ के दस्तखत, उनकी वाइफ के अकाउंट्स और ये पैसे की ट्रांजैक्शन, फेक अकाउंट्स के साथ उनका ताल्लुक और ये पैसा बाहर जाना और बाहर उन्होंने जो फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज बनाई थी, जब उनको इनके साथ जोड़ा तो फिर वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने उस पर यह कहा कि मैं तो वज़ीर आला पंजाब था, सलमान शहबाज और उसकी टीम जो है वो ये सारे ट्रांजैक्शन के मामला देखती थी, आप उनसे जवाब मांगिए, मेरे से ना मांगिए। और फिर किसी भी पेपर पे साइन करने से इनकार कर दिया। जहांगीर तरीन ने भी यही किया। और अली तरीन को जब कहा गया कि आपने बरतानिया में प्रॉपर्टीज कैसे बनाई, कोई मनी ट्रेल तो दें उसकी, तो उनके पास मनी ट्रेल नहीं थी। तो FIA ने उनको ये मनी ट्रेल दी, जनाब ये पैसा आपका ऐसे गया है, तो वो भी मुकर गए। और वो लोग किसी चीज पे साइन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये सारे सबूत मौजूद हैं। अगर कानून के मुताबिक चीजें चली तो ये लोग कभी नहीं बचेंगे। लेकिन मजे की बात यह कि इन लिस्टों में और भी बड़े नाम हैं। इन लिस्टों में सियासतदानों के नाम नहीं हैं, बिजनेसमैनों के नाम भी हैं और रिटायर फौजियों के जो नाम हैं उसकी वजह से बड़ा दबाव आपको पता पड़ जाता है। मेरे जो मुबैना तौर पे जो मेरा सोर्स है उसने ये कहा कि ये लिस्टें अपोजिशन के पास भी मौजूद हैं और अपोजिशन ब्लैकमेलिंग के लिए इन लिस्टों को इस्तेमाल कर रही है कि अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई
तो हम ये पोल खोल देंगे कि किस किस का पैसा कैसे कैसे बाहर गया है। खाली हमारा पैसा बाहर नहीं गया, और बेशुमार इस मुल्क के अंदर जो है वो चहीते हैं जिनका पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है। तो जिसका दिल किया, जैसे दिल किया, उन्होंने इस पाकिस्तान को जोंकों की तरह चूसा है, पाकिस्तान का खून चूसा है। अगर इस खबर को आप पूरा पढ़ें और इसकी तहकीकात में आप जाएं तो बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात होते हैं। शहबाज शरीफ साहब को पूछा गया जी आपके फ्लैट कैसे बने लंदन में, मनी ट्रेल दें, वो दे ही नहीं पा रहे थे। इन लिस्टों में उनकी मनी ट्रेल निकली है। ये जो रिकॉर्ड फराम किया गया है OECD की जानिब से, इस रिकॉर्ड में वो मनी ट्रेल निकल आया है। अब शहबाज शरीफ को दिखाया जाता है तो वो क्या कर रहे हैं, वो फौरी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट चले जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट गए और जब शरीफ खानदान लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे तो इंसाफ उनका मुकद्दर बन जाता है। वो इंसाफ वहाँ से उनको, क्योंकि अदालतें होती इंसाफ देने के लिए हैं और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान वहाँ पे बैठे इसलिए कि इंसाफ दें। तो शरीफ खानदान एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ की सूरत में इंसाफ लेने लाहौर हाई कोर्ट पहुँचा है और मुस्लिम लीग नून के सदर कौमी असम्बली में कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने के लिए अपना नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत में दायर दरखास्त में शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को फरीक बनाया है। वो कह रहे हैं मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में है, निकालो, मैं इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह चले जाएंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर से इंशाल्लाह और लाहौर हाई कोर्ट से कि उनको इंसाफ मिलेगा और वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। 80% से ज़्यादा रकम मैंने आपको बताया कि इन अकाउंट्स के अंदर जो लगभग बनती है 7.5 से 8 अरब अमरीकी डॉलर्स, जबकि 3 से 4 अमरीकी डॉलर्स की असासे हैं जो इन्होंने बनाए हैं, जिनमें ज़्यादातर लंदन में हैं। उनमें 80% से ज़ायद रकम इन अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जमा करवाई गई है। इमरान खान साहब ने अहकाम जारी किए हैं कि जल्द अज जल्द इन सारे मामलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कम से कम अगर इनको पकड़ेंगे, जहांगीर तरीन को और शहबाज शरीफ को, और इनके केसेस को खोलेंगे और इनसे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बरामद करेंगे तो फिर बाकियों के ऊपर हाथ डालना आसान हो जाएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूं कि जरदारी साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, तरीन साहब के लिए जब FIA से हमने सोर्सेज से बात की तो पता चला कि इन सब के लिए और इसहाक डार के लिए भी, ख्वाजा आसिफ के लिए भी, हुमायूं अख्तर के लिए भी, यानी जितने लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है पाकिस्तान में, उन सब के लिए कमोबेश एक ही तरह के ग्रुप और एक ही तरह के लोग इस्तेमाल होते रहे हैं। यानी वही लोग जो है वो खिदमात देते थे जरदारी साहब को, पैसा बाहर मनी लॉन्डर, तरीका वारदात इसीलिए तो एक है कि वो एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का माफिया है जो इन सब सियासतदानों का पैसा पाकिस्तान से बाहर पहुंचा रहा था। और सिर्फ सियासतदानों का नहीं, और भी बहुत सारे पर्दानशीन है जिनका पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो इसहाक डार साहब लेकर आए थे, उसमें किस किस ने कैसा कैसा दाव लगाया है, इसके ऊपर भी पूरी इंक्वायरी चल रही है। और अली तरीन ने उससे कितना बड़ा फायदा उठाया। जहांगीर तरीन तो ये कहते हैं कि मेरा बेटा उस वक्त सियासत में था ही नहीं जब उसने इससे फायदा उठाया, लेकिन जहांगीर तरीन साहब खुद तो सियासत में थे और ये पैसा तो जहांगीर तरीन साहब का है। अली तरीन को ये आसमानों से तो नहीं लेकर आए, लिहाजा ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा इस सारी बात का। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये क्यों कह रहे हैं, गौर कीजिए। उनके सामने, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, उनके सामने ये सारा का सारा निज़ाम नंगा होकर आ गया है। वो जिस जिस पर एतबार करते थे वही करप्ट निकला। वो जिस जिस इदारे पे एतबार करते थे उस इदारे में बैठे हुए लोग जो है वो काली भेड़ें निकली हैं। पाकिस्तान का कोई इदारा, कोई महकमा, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिस पे पूरा एतबार किया जा सके कि यहां बैठे हुए सारे लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। हर इदारे के अंदर काली भेड़ें बैठी हैं। हर जगह पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने दिहाड़ियां लगाई। हर जगह पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने लंबे लंबे खांचे मारे, लंबे लंबे हाथ मारे, और वो जो सारा पैसा है वो पाकिस्तान से बाहर भिजवाते रहे। बरतानिया के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई थी कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों से इतना पैसा बरतानिया में आया जो बरतानिया के बजट के बराबर है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में बरतानिया के अंदर अंग्रेजों के पास प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। बरतानिया के सारे महंगे और बेहतर इलाकों में ये जो एशियन गरीब मुल्क हैं, इनके हुक्मरानों और इनकी एलीट क्लास के पास ये प्रॉपर्टीज होंगी। आपको याद होगा पहले इमरान खान साहब ये कहते थे कि माफियाज, पहले ये कहते थे कि चोर डाकू नाम लेते थे, अब वो कहते हैं एक एलीट क्लास है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एलीट क्लास के अंदर बहुत सारे पर्दानशीन भी शामिल हो गए हैं। ये लिस्टें और ये सारी चीज़ें पोल खोल रही हैं। फैसला करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान को साफ करना है करप्शन से और इन सारी चीज़ों को हमेशा ख़त्म करना है हमेशा के लिए, तो फिर आपको निज़ाम को दुरुस्त करना पड़ेगा, निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब का निज़ाम है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, पूरा एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा जिसके तहत इन लोगों पर हाथ डाला जा सके। वरना इनके वकील बड़े तगड़े हैं, वो इनको जमानतें भी दिलाएंगे, इनको बाहर भी भिजवाएंगे, इनको छुड़वा भी लेंगे और इनको एक दमड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी और कल को ये इक़्तिदार में भी आ जाएंगे।
अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।